श्रावण मास केवल एक महीना नहीं होता, वह अवसर होता है जब आसमान से लेकर आत्मा तक सब कुछ भीग जाता है बारिश में, भक्ति में और भाव में। इस माह में जो श्रद्धा से पुकारता है, उसके लिए स्वयं भगवान शिव कैलाश से उतर आते हैं। आज की यह कथा उसी भक्ति की एक जीवंत मिसाल है। एक गांव, एक विधवा स्त्री और सावन की वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उस गांव का नाम था धवलपुर। हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा हुआ, जहां सावन का महीना हर बार एक नया जीवन लेकर आता था। पर इस बार सावन की शुरुआत कुछ अलग थी। आकाश में घने बादल छाए थे, पर गांव की एक झोपड़ी में उजाला कहीं गुम हो गया था। उस झोपड़ी में रहने वाली थी रामा। एक विधवा थी, उम्र 35 के करीब, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद की कोई चिंगारी बाकी थी। उसका पति सोमू 3 साल पहले बरसात की एक रात में बिजली गिरने से मारा गया था। तब से रामा अकेली रह गई थी, अपने 7 साल के बेटे नमन के साथ। रामा का जीवन हर दिन खेत में मजदूरी करके गुजरता था। सावन की ठंडी फुहारें जब खेतों पर पड़ती थीं, तो बाकी औरतें भजन गाती थीं, लेकिन रामा चुपचाप सिर झुकाए अपने हल्के से साड़ी में भीगती रहती थी, जैसे भीगते भीगते कोई आरिश ध्यानस्थ हो जाए। एक दिन सावन का सोमवार था। गांव का हर मंदिर शिव के भजन से गूंज रहा था। ओम नमः शिवाय की ध्वनि जैसे बादलों के पार तक जा रही थी। रामा नमन का हाथ पकड़कर पास के पुराने शिव मंदिर गए। मंदिर सैकड़ों साल पुराना था और वहां कोई पुजारी नहीं रहता था। लोग कभी कभी दीप जला जाते थे। उस दिन मंदिर में कोई नहीं था। रामा ने खुद शिवलिंग को जल चढ़ाया और चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े और वो धीमे स्वर में बुदबुदाई, भोलेनाथ, आपने सब कुछ ले लिया। अब तो बस एक छत, एक थाली अन्न और मेरे बेटे का सुख दे दो। वो जानती थी भोलेनाथ सुनते हैं, लेकिन कब सुनते हैं ये किसी को नहीं पता। उस रात आकाश में बिजली चमकी, तेज बारिश हुई। रामा और नमन की झोपड़ी में पानी भरने लगा। रामा ने बेटे को गोद में लिया और किसी तरह छत की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। ठंडी हवा और पानी की मार से नमन कांप रहा था। रामा के पास न तो कंबल था, न खाना। वो बस एवं नमः शिवाय का जाप करती रही। उसे यकीन था सावन में की गई पुकार खाली नहीं जाती। उसी रात गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसके बदन पर भस्म थी, बाल उलझे हुए और हाथ में डमरू। गांव के कुत्ते भौंकने लगे, पर साधु शांति से शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और आंखें बंद कर ली। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। लोगों ने सुना कि पुराने शिव मंदिर से भजन की आवाज आ रही थी, पर मंदिर तो सूना पड़ा रहता था। गांव के कुछ लोग वहां गए और देखा कि साधु अब भी आंखें बंद किए बैठे हैं। उसके आसपास बेलपत्र और धतूरा फैला था और मंदिर के अंदर गंगा जल की सुगंध फैली हुई थी। साधु ने आंखें खोली और कहा, इस गांव में एक स्त्री है जिसने सावन के पहले सोमवार को जो पुकारा, शिव ने सुन लिया है। उसे कहो कि वह आकर यहां जल चढ़ाए। उसके भाग्य का परिवर्तन यहीं से होगा। लोग चौंक गए। कौन हो सकती है वह स्त्री? गांव की बुजुर्ग महिला गौरा देवी ने कहा, वो रामा हो सकती है। उस दिन वही मंदिर आई थी, अकेले। रामा जब वहां पहुंची, साधु की आंखों से जैसे करुणा बहने लगी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में थामा, वैसे ही तुम्हारे जीवन की सारी विपत्तियां अब नियंत्रित होंगी। लेकिन एक शर्त है, विश्वास छोड़ना मत। रामा ने पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाया और माथा टेका। साधु ने उसे एक मृगशाला दी और कहा, ये तेरा कर्म क्षेत्र है। खेत में इसे बिछाकर बैठ और एयू नमः शिवाय का जाप करना। तुम्हारी भक्ति खेत को भी वरदान देगी। उस दिन से रामा का जीवन बदलने लगा। वो रोज सुबह मृगशाला लेकर खेत जाती, उसे बिछाकर बैठती और शिव का जाप करती। काम पहले की तरह चलता रहा, लेकिन अब वह भीतर से शांत
और दृढ़ हो गई थी। एक हफ्ते के भीतर उसके खेत की मिट्टी में कुछ अजीब सा परिवर्तन होने लगा। सूखी जमीन में नमी आ गई और जिन बीजों को उसने बस यूं ही डाल दिया था वे अंकुरित हो उठे। गांव के लोग हैरान थे। उनके खेत जहां बारिश से गीले थे वहां कुछ नहीं उगा और रामा के खेत में सब्जियां हरी भरी हो रही थी। एक दिन गांव का जमींदार आया और बोला, रामा, तेरे खेत की उपज खरीदने को शहर से लोग आए हैं, क्या तू मुझे थोड़ी फसल देगी? रामा मुस्कुराई, यह फसल मेरी नहीं, भोलेनाथ की है। आप चाहें तो प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। धीरे धीरे रामा का जीवन इतना बदल गया कि जो झोपड़ी कभी टूटी फूटी थी वहां अब ईंट की दीवारें थी। नमन अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और रामा खुद गांव की स्त्रियों को शिव भक्ति के गीत सिखाती थी। लेकिन साधु कहाँ गया? एक दिन गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा साधु नहीं थे। बस उनके बैठने की जगह पर भस्म का एक छोटा ढेर था और वहां लिखा था, श्रद्धा और सबूरी, यही शिव का वास्तविक प्रसाद है। रामा उस दिन बहुत देर तक उस भस्म को देखती रही। फिर हाथ जोड़कर बोली, आप ही तो थे शिव, जो साधु बनकर मेरे जीवन में आए थे। वो भस्म आज भी मंदिर में रखी है और हर सावन में लोग वहां जल अर्पण करने आते हैं, रामा की कहानी सुनते हैं और विश्वास करते हैं, श्रावण मास में अगर दिल से पुकारो तो शिव सच में सुनते हैं। उस वर्ष सावन अपने चरम पर था। गांव में एक नई चेतना दौड़ रही थी। रामा के जीवन में आए उस अदृश्य चमत्कार की खबर पास के गांवों तक फैल गई थी। लोग पूछते, उसने ऐसा क्या किया? कोई मंत्र, कोई विशेष पूजा? लेकिन रामा हर बार मुस्कुराकर बस इतना कहती, मैंने केवल शिव को सच्चे मन से पुकारा था। गांव के कई स्त्री पुरुष अब सुबह सुबह रामा के साथ खेत के पास बैठने लगे। वहां वह मृगशाला बिछा देती और सबके साथ मिलकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे वह जगह एक नए आश्रम जैसी बन गई और लोगों के जीवन में भी बदलाव आने लगे। जिनके घर में कलह था वहां शांति आई। जिनके बच्चे बीमार थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया शहर से। नाम था मृदुल त्रिवेदी। वह एक पत्रकार था जो भारत के रहस्यमयी गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब उसने रामा की कहानी सुनी तो वह चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि भक्ति से खेत फलने लगे और एक गरीब विधवा अब गांव की मार्गदर्शक बन गई। वह रामा से मिलने गया। आपकी कहानी बहुत सुन्नी है, लेकिन क्या सच में आपके खेत में कोई विशेष बीज डाले गए थे? मृदुल ने संदेह से पूछा। रामा ने बड़ी सरलता से कहा, मैंने कोई बीज नहीं बदले, बस मन को बदला है और मन बदले तो मिट्टी भी बदल जाती है। मृदुल को यह उत्तर भीतर तक छू गया। वह कुछ दिनों तक गांव में रुका और रामा की साधना का हिस्सा बना। उसने देखा कि यहां कोई दिखावा नहीं था, न कोई बड़ा मंदिर, न कोई बड़ा आयोजन, बस भक्ति थी, सरल, निर्मल और दृढ़। रामा ने मृदुल को बताया कि वह हर सोमवार को विशेष व्रत रखती है, दिन भर जल, बेलपत्र और गंगाजल से शिवलिंग की पूजा और शाम को गरीब बच्चों को भोजन। मृदुल ने यह सब कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन अब वह केवल एक पत्रकार नहीं था, वह श्रद्धालु बन चुका था। एक शाम वह रामा से बोला, आपके साथ रहकर मैं समझ पाया कि श्रद्धा क्या होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो साधु कौन थे जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ? रामा ने गहरी सांस ली। मैंने बहुत सोचा, पर अब लगता है वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो स्वयं शिव ही थे जो किसी रूप में मुझे रास्ता दिखाने आए थे। अगली सुबह मृदुल ने गांव के एक पंडित से बात की। पंडित जी ने बताया कि सावन के महीने में भगवान शिव प्रकट होते हैं, कई बार जलधारा में, कई बार साधु के रूप में और कभी किसी भजन की आवाज में, और जिसको वो चुनते हैं उसे अपनी कृपा से भर देते हैं। मृदुल ने उस रात रामा के मंदिर पर एक छोटी पूजा रखवाई जिसमें पूरे गांव ने भाग लिया।
मंदिर को फूलों से सजाया गया, दीपक जलाए गए और फिर रामा ने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया। उसका स्वर मानो पहाड़ियों से टकराकर आसमान तक जा रहा था। वहां बैठी एक बूढ़ी महिला जो वर्षों से बोल नहीं पाई थी, अचानक उठकर बोली, हर हर महादेव। पूरा गांव हतप्रभ रह गया। लोग दौड़कर उसकी ओर गए। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। रामा समझ गई ये केवल भक्ति नहीं, ये शिव की उपस्थिति थी। उस रात रामा ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, आपकी कृपा तो मेरे ऊपर बरस रही है, लेकिन मेरे गांव के हर घर में छत हो, हर बच्चे के पास किताब हो, ये मेरी प्रार्थना है। अगले ही दिन कुछ लोग गांव पहुंचे सरकार की तरफ से। उन्होंने बताया कि गांव को आदर्श ग्राम योजना में चुना गया है। स्कूल, अस्पताल और रास्तों के निर्माण के लिए फंड स्वीकृत हुआ है। लोग फिर चौंके, ये कैसे हुआ? मृदुल ने मुस्कुराकर कहा, शिव ने अपने साधक की प्रार्थना सुन ली है। धीरे धीरे रामा के जीवन की सादगी गांव की पहचान बन गई। गांव के लोग अब हर सावन सोमवार को सामूहिक व्रत रखते और मंदिर में भजन कीर्तन करते। एक साल बीत गया, फिर सावन आया। इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही हुई। गांव के पास वाली नदी उफान पर थी। नमन अब 8 साल का हो गया था और गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्र माना जाता था। एक दिन नमन स्कूल से लौटते समय फिसलकर नदी में गिर गया। गांव में हड़कंप मच गया। रामा जैसे सुन्न हो गई। वह नंगे पांव दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची, लेकिन नमन कहीं नहीं था। लोग डूबते मन से मना करने लगे, अब देर हो गई रामा, पानी बहुत तेज है। रामा ने कुछ नहीं सुना। वो सीधा मंदिर गई, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया और पूरे जोर से चिल्लाई, भोलेनाथ, अगर आज मेरा विश्वास सच्चा है तो मेरे बेटे को सुरक्षित लौटा दो, नहीं तो आज मैं यहीं बैठ जाऊंगी, हमेशा के लिए। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि मंदिर के ऊपर गरजती बिजली शांत हो गई। वातावरण थम सा गया। कुछ देर बाद गांव के एक युवक ने देखा, दूर घाटी के कोने पर नमन बेसुध पड़ा था, लेकिन सांसें चल रही थी। गांव के लोग दौड़ पड़े। रामा का विश्वास फिर जीत गया था। उस रात मंदिर में कोई नहीं था, पर रामा को महसूस हुआ कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, वही साधु, वही भस्म वाले, जिनकी आंखें शिव समान चमकती थी, लेकिन पलक झपकते ही वह लुप्त हो गए। रामा जानती थी सावन का हर सोमवार उसके जीवन का नया अध्याय लिख रहा है। रामा का जीवन अब केवल उसका नहीं रहा था, वह पूरे गांव की मां बन गई थी। लोग उसे शिवमयी रामा कहने लगे थे, लेकिन उसके भीतर अब भी एक गहराई थी जिसे वह किसी से साझा नहीं करती थी। हर वर्ष सावन आता और रामा पूरे महीने मंदिर में रहकर व्रत करती, जाप करती और हर जरूरतमंद को भोजन कराती। उसकी विनती यही होती, हे भोलेनाथ, जैसे आपने मेरी पुकार सुनी वैसे सबकी सुनते रहिए। गांव अब विकसित हो चुका था। नमन अब 16 साल का हो गया था और इंटरमीडिएट की पढ़ाई शहर जाकर कर रहा था। लेकिन जब सावन आता, वह हर शनिवार गांव लौट आता, मां के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने। एक दिन रामा बीमार पड़ी। हल्का बुखार था, लेकिन वो बोली, सावन में तो शिव की पूजा छोड़ ही नहीं सकती, ये बुखार तो उनका आशीर्वाद है। अगले दिन उसकी हालत बिगड़ गई। नमन दौड़कर आया। गांव के वैद्य बोले, उन्हें कुछ समय आराम करना चाहिए, वरना शरीर टूट जाएगा। लेकिन रामा ने शिवलिंग से मुख नहीं मोड़ा। उसने धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, जिसने जीवन दिया, क्या उसी की पूजा छोड़ दूं? ये शरीर तो माटी है, पर मन तो शिव का है। उसी रात रामा की सांसें धीमी होने लगी। लोग एकत्र हुए, लेकिन रामा की आंखें बंद थीं और होठों पर अब भी एयूएम नमः शिवाय था। एकाएक मंदिर के शिवलिंग पर एक तेज प्रकाश फैला, जैसे बिजली नहीं, कोई दिव्य शक्ति हो। लोगों ने देखा कि रामा के आसपास सफेद धुंध सी चमक रही थी और उसकी सांसें रुक गई थी।
लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ। उसका शरीर वहीं शांत हो गया, लेकिन मंदिर का दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गया। हवा थम गई, वर्षा रुक गई, मानो शिव स्वयं आए हों उसे लेने। अगली सुबह नमन ने रामा के अंतिम संस्कार से पहले मंदिर के भीतर उसे आखिरी बार प्रणाम किया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, मां, आपने जो विश्वास सिखाया वही मेरा जीवन बनेगा। अब मैं गांव के हर बच्चे को वही रास्ता दिखाऊंगा जो आपने अपनाया। कुछ वर्षों बाद नमन ने उसी मंदिर के पास एक आश्रम खोला, शिव श्रद्धा केंद्र, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती, वृद्धों की सेवा होती और हर सावन में 30 दिनों का शिव जाप, यज्ञ और भंडारा आयोजित किया जाता। लोग अब भी मानते हैं कि सावन के सोमवार को जब एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि उस मंदिर से गूंजती है, तो रामा की आत्मा वहां उपस्थित होती है, किसी दिए की लौ में, किसी बेलपत्र की गंध में, या किसी साधु की मौन दृष्टि में। आज धवलपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक तीर्थ है, जहां सावन केवल एक ऋतु नहीं, एक जीवन दर्शन है। और उस दर्शन की जननी थी एक साधारण सी विधवा स्त्री, जिसने असाधारण श्रद्धा से भोलेनाथ को अपने जीवन में उतार लिया। अंत में एक छोटा सा संदेश, अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो सावन के इस पावन अवसर पर आप भी एक बार एयूएम नमः शिवाय के जाप में अपने हृदय की पुकार शामिल कीजिए, क्योंकि भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, उन आंखों में वास करते हैं जो श्रद्धा से नम होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक प्यारी सी टिप्पणी हमें अगली कहानी और भी दिल से सुनाने की ताकत देती है। हम लाते रहेंगे वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस की जाती हैं, जी जाती हैं।